ठाकुर जी की सेवा अनजान में भी हो जाए तो कल्याण होता है, और जानबूझ के करो फिर तो तुम्हारा क्यों नहीं कल्याण हो। गोपियों का पूरा जीवन भगवान के लिए, भगवान के अलावा और किसी को नहीं जानती न मानती। उनके मन में इच्छा पैदा हुई कि हम कन्हैया को सदा के लिए कैसे प्राप्त करें। तो उन्होंने एक विप्र से उपाय पूछा। विप्रदेव ने कह दिया, देवी क्या चाहिए? महाराज ये हम बताएंगे नहीं क्या चाहिए, लेकिन हमें कोई एक अभिक्षित वस्तु की कामना है। वो हमारी काम में वस्तु हमें कैसे मिल जाए, इसके लिए कोई अनुष्ठान पुरस्करण जब तक बता दो। पंडित जी ने बता दिया, हेमंते प्रथमे मासे कात्यायनी का पूजन करो। कात्यायनी की मृत्तिका में मूर्ति बना करके आरती पूजा भोग आदि के पश्चात उनसे मन की इच्छित वस्तु मांगो। लेकिन स्नान सारे अस्त न हुए हों तभी कर लेना। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना और कात्यायनी देवी की पूजा करनी है, ये समझाया है। और सब की सब गोपियां ये अनुष्ठान शुरू कर देती है। यमुना जी जाती है, नहाती है, बहुत भोले भाले, बहुत सरल है। इन गोपियों में कुछ कम उम्र की है, जैसे 8-10 साल की, और कुछ गोपियां अधिक उम्र की भी है, 15-20 साल की भी। वो सब एक साथ मिलजुल कर एक ही भावना में पूरित हैं, श्याम सुंदर को प्राप्त करना है। उसी भाव से पूरित हैं और कात्यायनी की उपासना में संलग्न हैं। एक भूल उनसे होती थी विधि में, भक्ति में नहीं। और किसी देवता की पूजा करो तो विधि में दोष हो जाए तो पूजा निष्फल। लेकिन भगवान राम कृष्ण की पूजा में विधि में दोष हो जाए और भावना में दोष न हो, भावना में दोष नहीं हो, विधि में दोष हो जाए वो दोष नहीं मानते। इनसे गलती यही होती थी कि ये एकांत देख करके, कोई पुरुष है नहीं, अंधेरा है, अभी ब्रह्ममुहूर्त प्रारंभ हुआ है, वे सब की सब अपनी साड़ी कंचुकी पर, अपने लहंगा, अपनी फरिया, अपने सारे कपड़े उतार करके रख देती और जमुना जी में वस्त्रहीन होकर स्नान करते। प्रतिदिन ऐसे करते, बाहर निकल के आपके कपड़े पहनते, फिर कात्यायनी का पूजन करते। भक्तों, आप अपने घर के स्नान गृह में जैसे मन हो वैसे नहाओ इच्छा अनुसार, लेकिन किसी तीर्थ में जाओ, वो चाहे सरोवर हो चाहे नदी हो, यदि किसी तीर्थ में गए हो तो एकांत देख करके भी नदी स्नान नहीं करना चाहिए। चाहे वो कोई माता हो चाहे कोई पुरुष हो, बिल्कुल कोई तुम्हारे पास न हो, अकेले हो, तब भी नदी स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो तीर्थ का अपराध होता है। वरुण देवता का अपमान होता है, तीर्थ का अपमान होता है और भगवान को अच्छा नहीं लगता है। गोपियों के मन में भाव में कमी नहीं थी, विधि में अनजान के कारण गलती हुई थी। पूरे महीने भर का कार्यक्रम निर्विघ्न चला है और उसके पश्चात जिस दिन उनका अनुष्ठान पूरा होने वाला, उसी दिन भगवान श्याम सुंदर जल्दी से उठे और अपने सखाओं को जगाए। सबके घर जाकर बोले, भैया सखाओं चलो, हम लोग एक जगह घूमने चल रहे हैं। सखाओं को लेकर के ठाकुर जी जमुना किनारे आए। बालकों ने कहा, कन्वा कैसी जगह हमको ले आया? ये तो लेडीज घाट है, महिलाओं का, लुगाइयों का घाट है, यहाँ कहाँ ले आया हमको? यहाँ हम लोगों का आना ठीक नहीं। भगवान ने कहा, हमारे लिए स्त्री और पुरुष सब बराबर। भगवान के लिए कोई बंटवारा थोड़े है कि पुरुष भक्ति करे स्त्री न करे, या स्त्री का भक्ति करे पुरुष न करे, ऐसा बंटवारा तो है नहीं। भगवान ने कहा, मेरे लिए सब बराबर हैं, जो भाव से मेरी भक्ति करे सब मेरे अपने। बालकों को लेकर के प्रभु घाट पर पहुंचे हैं
बालकों को इशारा कर दिया, बोलना नहीं। जितनी वहां पर साड़ियां और अन्य अन्य वस्त्र थे, सबको ठाकुर जी ने कंधे पर रखा। कंधे पर जब रखे तो बालक हंसने लगे, कन्मा बहुत बेशर्म है, इन लुगाइयों की जूठी साड़ी सब कंधे पर रखा है। भगवान ने कहा, तुम कंधे की बात करते हो, मैं तो इनकी साड़ी माथे पर रखने वाला हूं, क्योंकि ये सब मेरी प्रिय गोपी हैं। ये मेरे लिए ही जीती हैं, मेरे लिए दुख सहती हैं, मेरे लिए सारा श्रृंगार करती हैं, मुझको ही पाने के लिए सारे प्रयास करती हैं। ये स्त्री होने से क्या निंदनीय है? मैं इनको बहुत प्रेम करता हूँ। तब तक भगवान ने सब वो साड़ी आदि वस्त्र सिर पर ही रख लिया और सिर पर रख करके कदम के ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़ करके एक एक वस्त्रों को एक एक टहनी पर लटका दिया। नीचे से बच्चे धीरे धीरे बात करना शुरू किए, देखना कैसी शोभा है वृंदावन के वृक्ष की। वृंदावन के वृक्ष में 3 लोक से अलग है वृंदावन का वृक्ष। सारी दुनिया के वृक्षों में तो आम लगता होगा, अमरूद लगता होगा, केला कटहल लगता होगा, लेकिन यहाँ वृंदावन के वृक्ष में देखने लहंगा फरिया कंचकी पट साड़ियां फली। एक ने कहा ये वृक्ष इतने पक्षपाती हैं कि एक ने भी धोती कुर्ता नहीं फला। हम लोगों का पक्ष नहीं लिया, सब लुगाइयों के पक्ष वाले। दूसरे बालक ने कहा नहीं नहीं, ये कोई धोबी आया होगा, ये धोखे डाल गया होगा। तो एक बालक ने कहा तूने ठीक कहा, मैंने देख लिया वो धोबी गया कहीं नहीं, यहीं बैठा है। उसने पूछा कहाँ बैठा है? तो उस बालक ने कहा ओ देख, काला कलूटा का धोबी ऊपर बैठा। फिर क्यों? भगवान वहां ऊपर बैठे। अब बच्चों ने जब चर्चा शुरू कर दी तो वो बातचीत गोपियों को सुनाई पड़ गई और गोपियों ने देखा कि श्याम सुंदर आए हमारे प्रियतम। अब देखो भाई, यहाँ भक्ति भावना की बात है ना, बिना उस भावना को हृदय में लाए आनंद और समझ भी नहीं है। जिनको पाने के लिए रात दिन सारा प्रयास किया जाए, जिनकी प्राप्ति के लिए सारी अनुष्ठान, सारी क्रियाएं, सारी मेहनत है और जिनसे मिलने के लिए निरंतर प्रयत्न है, आज वही बिन बुलाए आ गए। बिन बुलाए वो आ गए हैं। ये कोई मामूली प्रसन्नता की बात तो नहीं। प्रसन्नता तो अंदर अंदर दबुट हुई गोपियों, किंतु उनको ये बात खराब लगी कि इतने सखाओं को लेकर आए। ये सखाओं को लेकर क्यों आए? हम तो इनसे प्रेम करते हैं, ये तो बाधक है हमारे लिए। भगवान ने कहा गोपियों क्या देख रही हो? कन्हैया, हमारे वस्त्र तुम क्यों उठा ले गए? हमारे वस्त्र हमको दे दो। चारों वर्ण होते हैं, चारों वर्ण की गोपी है उसमें। शूद्र कुल की गोपी कह रही है श्याम सुंदर तेरास्य हो। वैश्य कुल की कह रही करवाम तवोदितम। ब्राह्मण कुल की कह रही देहि वासंस धर्मज्ञ। क्षत्रिय कुल की कह रही नो खेदराज्ञं ब्रुवामहे। श्याम सुंदर तेदास्य हो करवाम तवोदितम। देहि वासंस धर्मज्ञ नो चेदराज्ञं ब्रुवामहे। जो शुद्ध कुल की है वो गोपियां सहज भाव से कह रही है कन्हैया, हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे वस्त्र दे दो महाराज। वैश्य कुल की कह रही कन्हैया, हमारे वस्त्र दे दो, तुम जो आज्ञा करोगे उस आज्ञा का हम पालन करेंगे, लेकिन हमारे वस्त्र दे दो। और ब्राह्मण कुल की गोपी कह रही है देवासांस धर्मज्ञ, हे धर्म तत्ववेत्ता, आप हमारे वस्त्रों को दे दो। और क्षत्रिय कुल की गोपियां क्या करें?
वे ये नहीं कह रहे कि मैं दासी हूँ, ये नहीं कह रहे कि मैं आज्ञा पालन करूंगी, वे ये नहीं कह रहे कि धर्मात्मा हो दे दो। वो कह रही है हमारी तारीफ देता है कि नहीं देता है? भगवान ने कहा मैं देता हूं। क्या करेगी? तो बोली एक राज्य ध्रुवा महे, तुम्हारी शिकायत राजा कंस से जाकर करूंगी। क्षत्रिय कुल की गोपियां बोली। तो भगवान ने कहा कंस के पास शिकायत करने की इच्छा है तो चली जाओ, कराओ शिकायत। वहां भी जाओगी तो जैसे जल में खड़ी है ऐसे ही जाना पड़ेगा, कपड़ा तो मिल नहीं जाएगा। और कंस तुम्हारा खत्म लगता है क्या? वो की बड़ी लगाई, मन ही मन सोच रही खत्म तो तुम ही लगते हो, लेकिन तुम ही परेशान कर रहे हो। कंस का तो मैंने ऐसे नाम ले लिया तुमको चिढ़ाने के लिए। भगवान ने कहा तुम्हें वस्त्र चाहिए तो बाहर आओ। और सबके सब सखा हंसने लगे, कन्मा तू कैसी बात करता है? इन लुगाइयों बहुत बेशरम है, बहुत निर्लज्ज है। ये बेचारी नंगी खड़ी है जल में और तू बाहर आने को कहता है। भगवान ने कहा ये जो कात्यायनी की पूजा के लिए यहाँ पर लड्डू पुआ पूरी कचौड़ी और मिठाइयाँ सब रखी है, ये सब उठा उठा के तुम लोग ले जाओ झाड़ी के पीछे दूर और वहां जाके सब लोग खाओ। बालकों ने सब उठा लिया प्रसाद और बालकों ने कहा चल अपना तो काम बन गया। प्रसाद ले लेके जब जाने लगे तो जाते जाते बालक कह रहे कहा हम लेके जा रहे हैं प्रसादी, अब तू इन लुगाइयों से जो पाना खुशी करनी हो कर ले। भगवान ने कहा जब बालक सब चले गए, ठाकुर जी ने कहा गोपियों तुमको अपने वस्त्र चाहिए तो बाहर आओ। ये कथा सामान्य रूप से सुनने में मर्यादा के अनुसार नहीं, मर्यादा के विपरीत लगती है, लेकिन भक्तों ने मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा में ये लीला पुरुषोत्तम के प्रेम दान की पराकाष्ठा की लीला। भगवान इन गोपियों के ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं। कल मैं माखन चोरी के प्रसंग में आपको सुना रहा था कि भगवान माखन तो चुराते ही हैं, गोपांगना नाम के दुकूल चौरक, गोपियों के वस्त्र भी चुराते हैं। और गोपियों के वस्त्र चुराने का तात्पर्य साधक के कपट का पर्दा चुराते हैं, कल मैंने आपको बताया। और जहां पर भिन्नता समाप्त हो जाती है, जहां पर एकत्व का उदय हो जाता है, जहां पर परायापन खत्म हो जाता है, वहां पर लाज शर्म भी खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती है। कोई अपने आप से नहीं ले जाता है, कोई अपने आप में नहीं शर्माता है, दूसरे का प्रवेश होते ही शर्म आती है। गोपियां जब भगवान की संपूर्ण समर्पित भक्ताएं हैं तो उनके मन में ये लाज शर्म कहां से आई? पुरुष के समझ में ये लीला जल्दी आएगी नहीं। माताओं के समझ में सत्संग है, उनके जीवन में तो आ सकता है, लेकिन ये लीला पुरुषों के समझ में बहुत कम आती है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि पुरुष के मन में पुरुषत्व का अहंकार जो है, जब तक उसके मन में गोपी भाव न उदय हो जाए, जब तक अपने को प्रभु की प्रकृति न समझने लग जाए, तब तक समझ नहीं पाएगा। ठाकुर जी तो सच्चे पति है जीव के, भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जीवों के सच्चे प्रियतम हैं और वे जिसे प्रेम दान करना चाहते हैं, जिसे निज शुभालिंगन प्रदान करना चाहते हैं, और वही भगवान से कपट किए बैठा है। तो भगवान चाहते हैं कि ये कपट दूर करो। इसको दूर करने के लिए प्रभु ने लीला की है। जब देखा है गोपियों ने कि सब सखा चले गए, अब यहाँ कोई नहीं, तो गोपियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, अपनी हंसी को छिपाती हैं और कहती हैं सखी
इन प्रियतम के लिए ही तो हम महीने भर से स्नान कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, और यही हमारे प्रियतम आ गए हैं, तो अब इनसे लाज शर्म कैसे? चलो निकलो और वस्त्र बाहर ही चल के ले लो। कई छोटी गोपियां डांट देती, हट हमसे नहीं होगा, हम बाहर नहीं निकलेंगे वस्त्रहीन अवस्था में। बड़ी गलती से समझती नहीं है, इन श्याम सुंदर के प्रेम के लिए तो हमने सब प्रयास किया है, सारी मेहनत की है, और ये बुला रहे हैं तो हमको अब चलने में संकोच कैसा? फिर कई को झेप लगती, नहीं निकलती। फिर बड़ी बड़ी मुश्किल से उनके अंदर हिम्मत आई, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब सूर्योदय हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, तो तमाम लोग इस रास्ते आने जाने लग जाएंगे, फिर क्या होगा? इसलिए अभी तो अपना कन्हैया अकेले खड़ा है और अपने से क्या लाज शर्म, चलो निकलो। वे निकली तो जरूर हैं, लेकिन भक्तों उनकी लज्जा, उनका कपट, उनका अभी शर्म पूरा गया नहीं था। इसलिए वस्त्र न होने पर भी अपने दोनों हाथों से अपने शरीर के लज्जा के अंगों को ढक कर आती है, और बाहर जब आती है तो भगवान कहते हैं तुमने जमुना का अपराध किया है, तुमने वरुण देवता का अपराध किया है, तुमने तीर्थ की महिमा के प्रतिकूल आचरण करके अपराध किया है, इसलिए अपने पाप कर्म के लिए तुम क्षमा मांगो। गोपियों ने पूछा किससे क्षमा मांगे? तो श्री भगवान ने कहा सभी शुभाशुभ कर्मों के साक्षी हैं भुवन भास्कर जो उदित हो रहे हैं, सूर्य देव, उन्हीं से क्षमा मांग लो। सूर्य देव का उदय हो रहा। गोपियां अपनी उसी मुद्रा में खड़ी हुई, अपने हाथों से गुह्यांगों को आवृत किए हुए मस्तक सूर्य की ओर झुका करके कहती हैं, हे सूर्य देव हमारी गलती को माफ करो, हमें क्षमा करो। भगवान ने कहा ये क्षमा मांगने की मुद्रा नहीं है, जिस स्थिति में तुम खड़ी हो ये क्षमा मांगने की मुद्रा नहीं है। गोपियों ने कहा कन्हैया अभी और कौन सी कसर रह गई? भगवान ने कहा किसी से क्षमा मांगनी हो तो दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो। दोनों हाथ जोड़ो, हाथ को मस्तक पर लगाओ, इसको कहा जाता है परमा मुद्रा। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। अंजलि अर्थात दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगा करके किसी को प्रणाम करना, क्षमा मांगना, ये स्तुति करना, ये परमा मुद्रा है। परमा मुद्रा का सबसे श्रेष्ठ मुद्रा। हाथ जोड़ के कभी कोई किसी से लड़ाई नहीं करता है, हाथ जोड़ करके कभी किसी को कोई गाली नहीं देता, हाथ जोड़ करके कभी कोई किसी पर गुस्सा नहीं करता। जब भी लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, गुस्सा करेगा तो हाथ नहीं जुड़ा होगा, गुस्सा तानेगा, अग्नि मुद्राएं होगी। लेकिन हाथ जोड़ने पर तो बस सिर झुक जाता है, विनम्रता आ जाती है, स्तुति होती है, प्रार्थना होती है, क्षमा मांगी जाती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होती। ये परमा मुद्रा है। और भक्तों अब आगे की लीला अति गंभीर। जिस समय गोपियों ने श्री भगवान की बात को पूर्ण रूप से स्वीकार करके और अपनी संपूर्ण लज्जा को तिलांजलि दे करके अपने हाथों को जोड़कर सूर्य को प्रणाम किया, क्षमा मांगा, पता नहीं कन्हैया की कौन सी कृपा की वर्षा हुई है कि सब की सब गोपियों के शरीर का अभिमान समाप्त हो गया। शरीर का अभिमान अर्थात स्त्रीत्व का अहंकार। जैसे पुरुषों को अहंकार रहता है, मैं फला रूप रंग का आदमी हूँ। अहंकार का मतलब गर्व घमंड नहीं समझना, एग्जिस्टेंस। जो सूक्ष्म अहंकार है कि मैं फला रूप रंग का पुरुष हूँ, फला का बेटा हूँ, फला का बाप हूँ, ये सूक्ष्म अहंकार बहुत तक रहता है और ये पुनर्जन्म का कारण बनता है। अपने इस शरीर में अस्मिता होने का, शरीर में अस्मिता अज्ञान मूलक है। शरीर की
अस्मिता अज्ञान मूलक है, क्योंकि शरीर तो पंचभूत का संघात मात्र है। ये मिट्टी है और उस मिट्टी के शरीर को अपना स्वरूप मानना ये कोई ज्ञान नहीं, ये पूरा पूरा अज्ञान है। लेकिन इस अज्ञान से हम बंधे रहते हैं। माताएं सोचती रहती हैं मैं फला रूप प्रेम की, फला की माँ हूँ, फला की बेटी हूँ, फला की पत्नी हूँ, और ये चिंतन उनका आखिर तक बना रहता है। इसी कारण से जीव का पुनरागमन, पुनः मरना, पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, पुनः जन्म लेना, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, शरीर का यदि अहंकार अभी है तो जन्म मृत्यु का चक्र चालू। बहुत सूक्ष्म बात। अभी भाई इससे कैसे मुक्ति मिले? इससे मुक्ति तब मिलती है जब हमको ये दिखलाई पड़ने लग जाए कि ये मिट्टी का शरीर बैठा है और मैं इसके अंदर बैठा। मैं ये शरीर हूं या नहीं? ये शरीर बैठा है, ये तो मुर्दा है। इसके अंदर मैं हूं, इसलिए ये चल रहा है। जिस दिन मुझे निकाल दिया जाएगा उस दिन ये मुर्दा हो जाएगा। ये दोनों को पृथक पृथक देखना, देह को और आत्मा को पृथक पृथक दर्शन करने पर देह का अहंकार खत्म हो जाता है। ये जल्दी से होता नहीं है, बहुत कठिन बात है। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की गोपियों के ऊपर कि गोपियों को लगा कि ये मिट्टी का शरीर, ये मैं थोड़े हूं। सारी गोपियां प्रेम विभोर और सबके मुंह से निकला कन्हैया, अब ये मिट्टी का शरीर ढक करके हम क्या करेंगे? हमें कपड़े की कोई जरूरत नहीं, हमें इस वस्त्र की जो तुम लिए बैठा है ऊपर ना, कोई आवश्यकता नहीं। ये शरीर नंगा रहे चाहे कपड़ा पहन ले, इससे क्या अंतर पड़ता है? मैं कोई शरीर तो हूं नहीं। ये बोध हो गया, रियलाइज हो गया। ये सुन लेना अलग बात है, सुनने की बात, थोड़ा फील करना अलग बात है, और रियलाइज कर लेना, उसका पूर्ण बोध हो जाना अलग बात है। पूर्ण रूप से गोपियों को बोध हो गया, और जब गोपियों ने साफ मना कर दिया कि हमें वस्त्र नहीं चाहिए, तो श्याम सुंदर ने कहा अब तुम देह धर्म से ऊपर उठ चुकी हो, तुम्हें वास्तव में वस्त्र नहीं चाहिए, लेकिन मेरी आज्ञा से तुम वस्त्र पहनो। मेरी आज्ञा है कि तुम वस्त्र पहन लो, क्योंकि तुम्हें समाज में रहना है और तुम्हें वस्त्र पहनने न पहनने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। मेरी आज्ञा मान करके वस्त्र पहन लो। भगवान ने उन सब को वस्त्र दिए हैं और सबने वस्त्र धारण किया है। तब गोपाल ने कहा है, गोपियों तुम्हारे लिए मैंने आज प्रेम दान किया है, किंतु प्रेम दान की जो पराकाष्ठा है, जो मेरे प्रीति प्रदान करने की पराकाष्ठा की रीति है, वो कुछ समय के बाद पूरी होगी। शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, मैं तुम लोगों के साथ रास करूंगा। उस समय सर्वांग आनंद तुमको मिलेगा, परिपूर्ण आनंद मिलेगा, और तुम्हारे इस जीवन का लक्ष्य तुमको हस्तगत हो जाएगा। तुम इस समय अनुष्ठान को पूर्ण समझ करके मेरी आज्ञा अनुसार घर जाओ। तब गोपियां प्रभु की आज्ञा मान करके घर की ओर प्रस्थान करती है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे वृंदावन बिहारी लाल की भक्तों सावधानी के साथ विषय को समझिए। ऐसे मैंने समझाने का प्रयास किया लेकिन कहीं किसी के मन में पूरा न भरा हो कि क्या लीला सुना रहे हैं, स्त्रियां नग्न हैं और भगवान कपड़ा नहीं दे रहे हैं, ये कोई भक्ति की बात है क्या? ऐसी अश्लील बातें कथा में सुना रहे हैं। ऐसी बात किसी के मन में कचरा न लग गया हो, इसलिए पुनः मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जीव का भगवान से मिलन होने में 3 बाधाएं रहती हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल किसको बोलते हैं? हमारे इस जीवन में और पूर्व जीवन में, पिछले जन्मों में और वर्तमान जन्म में जो जो पाप कर्म जाने अनजाने हुए हैं वो हमको भजन में बाधा डालते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर के भाव न गाओ। लेकिन आज का आदमी इतना चालाक है, वो चालाकी नीचे दर्जे की चालाकी। कोई कहता है हम भजन क्यों करें, हमने कोई पाप किया है? ऐसे भी लोग बोलते भजन वो करे जो पाप किया हो। ये कौन बोलता है? ये वही बोलता है जो पाप किया। भजन कौन करता है? जिसका हृदय निष्पाप है। जैसे भोजन की रुचि उसको नहीं होती है जिसको बुखार की बीमारी। ज्वर में जो पड़ा होगा उसको भोजन की रुचि नहीं हो सकती, भूख ही नहीं लगती। जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जाए और ज्वर समाप्त होते भूख लगने लग जाती है। ऐसी व्यक्ति का अंतःकरण जब निर्बल होने लग जाता है तो श्याम सुंदर के बिना रहा नहीं जाता, भगवान से मिला बिना रहा नहीं जाता है और भजन करना उसका स्वभाव बन जाता है। लेकिन जब अंदर गंदगी ज्यादा है तो फिर पाप की अधिकता के कारण भगवान की याद नहीं आती, भगवान का नाम ले पड़े तो उसका बुरा भला कहने लग जाता है। तो भक्तों, पाप बहुत बड़ी बाधा है, इसी को वेदांत में मल कहा गया है, पहली बाधा। दूसरी बाधा है विक्षेप। विक्षेप का तात्पर्य है स्थिति का डावाडोल होना। ऐसे समझो जैसे दर्पण है, दर्पण में आप अपने को देखना चाहते हो, अपने मुख को दर्पण में देखना चाहते हो। दर्पण में अपने मुख देखने में बाधा है। क्या बाधा आ रही? मैल जमी हुई, मैल जमी हुई। वो मैल को साफ करना, पानी डाल के रगड़ करके, और नहीं छूटता है तो गर्म पानी डालो, और इतने पर भी नहीं छूटा तो भाप लेकर के खूब अच्छी तरह से मजाई कर दिया और सब सारी मैल छूट गई। ऐसे ही हमारे इस चित्त के दर्पण पर पता नहीं कितने जन्मों की काई मैल छाई हुई है। ये जल्दी से नहीं छूटती। इसके छुड़ाने के लिए तरीका यही है कि सेवा करो, संतों की, भक्तों की, श्रेष्ठ पुरुषों की, मंदिर की, भगवान की सेवा करने से छूटता है। जल्दी ये नहीं छूटता है क्योंकि पुरानी काई, पता नहीं कितने जन्म की पुरानी काई है। तो पुरानी काई छुड़ाने के लिए क्या करते हैं? गर्म पानी डालते, मिट्टी डालकर घास से रगड़ते हैं, तब छूटती। ऐसे ही संतों की तपस्थली की रज उठाओ, श्री वृंदावन धाम की रज उठाओ, गोवर्धन की परिक्रमा की रज उठाओ। अपनी कमजोरी, अपने पाप आदि को समझ करके आंखों से प्रायश्चित और पश्चाताप के गर्म आंसू निकालो, और गर्म गर्म पानी और मृत्तिका के घर्षण से आप अपने पाप को कम कर पाएंगे। एक बात हुई है, लेकिन
दर्पण से मिट्टी हट जाने पर भी कभी कभी दर्पण में अपना चेहरा नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता जी? इसलिए नहीं दिखता कि वो दर्पण हिल रहा है हवा के जोर से, वो ठीक खड़ा नहीं है। दर्पण भी हिलता रहे तो आप अपने को ठीक से नहीं देख पाओगे। अब वो क्या किया जाए कि दर्पण का हिलना डुलना रोक दिया जाए। इसी को बोलते हैं विक्षेप। मैल जो हमने बताया वो क्या है? पाप है। और विक्षेप क्या है? आंदोलित होना, डोलायमान स्थिति होना, विचलित होना, चंचल रहना, चित्त की चंचलता ही विक्षेप। अंदर जो पाप है वो तल है और चित्त की चंचलता विक्षेप है। ये चित्त की चंचलता कैसे मिटेगी? दर्पण के चारों तरफ खूंटी गाड़ दो और खूंटी गाड़ के दर्पण बांध दो तो दर्पण रुक गया। इसी तरह से संत महात्मा गुरुजनों के चरणों से अपने चित्त को बांध दो, उसकी चंचलता दूर हो जाएगी। बिल्कुल अमोघ साधन बतला रहा हूं। कोई संत जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, कोई गुरुजन जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, उनके चरणों का ध्यान करो, अर्थात अपने चंचल चित्त को उनके चरणों के द्वारा बांध करके उसकी चंचलता को रोक दो। ये केवल सेवा से नहीं होगा, ये गुरु आश्रय जरूरी है, ये संत आश्रय जरूरी है। मल के नाश के लिए तो बस रोजाना भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ, काम करो, ठाकुर जी की सेवा करो, मल का नाश हो जाएगा। लेकिन विक्षेप के नाश के लिए किसी संत के चरण का आश्रय लेना पड़ेगा। दो परेशानियां दूर हो गई, मल और विक्षेप। अब तीसरा रह गया आवरण। आवरण क्या है? दर्पण में मैल तो नहीं रही, दर्पण का हिलना डुलना भी नहीं रहा, शांत हो गया, टिक गया, लेकिन दर्पण के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ है। दर्पण के ऊपर एक कपड़ा लटका हुआ है। अब वो कपड़ा जब तक रहेगा तब तक कहाँ अपने को देखोगे? वो कपड़ा भी हट जाए तभी तो देख पाओगे। ये आवरण का भंग होना भी जीव का भगवान से मिलन में बहुत आवश्यक है। और ये आवरण भंग जो है न अपनी सेवा से होता है और न संत आश्रय से होता है। सेवा से मल का नाश होता है और संत चरण के आश्रय से विक्षेप का नाश होता है। आवरण का भंग भगवान की कृपा से होता है। आवरण को दूर हटना ये केवल ठाकुर जी की कृपा से होता है। गोपी रूपी जीव का भगवान से मिलन में जो आवरण था उसी को कन्हैया ने दूर किया। अब सिद्धांत की बात समझ में आ गई होगी आपको। आवरण का भंग किए बिना जीव का परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता है। आप यूं समझें, जीव भी गोपी का रूप है, अथवा यूं भी कह सकते हैं कि संपूर्ण हमारी चित्त वृत्तियां अनंत गोपियों के सदृश हैं। कृष्ण से मिलने के लिए लालायिता तो है, लेकिन कपट की चीरों से आच्छादिता है। इन कपट की चीरों को हम नहीं हटा पाएंगे। श्याम सुंदर से प्रार्थना करें, वे हटा देंगे और तब हम निष्कपट निरावरण होकर मिल पाएंगे। सावरण ब्रह्म का मिलन कभी हो ही नहीं सकता है। निरावरण हुए बिना कभी भी ब्रह्म का मिलन नहीं हो सकता है। और वही निरावरण करने की लीला ये गोपियों की मैंने आपको सुनाई है। इसलिए इस भक्ति दर्शन का सिद्धांत अब आप समझ गए होंगे। आपके मन में कभी भी इस कथा के प्रति अश्लील भावना नहीं आनी चाहिए। इसी कारण मैंने छोटी सी लीला को इतने विस्तार से समझाया है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
सब गोपियां अपने घर जा करके प्रतीक्षा करने लगी, शरद पूर्णिमा कब आएगी, कन्हैया हमें कब अपनाएंगे, हमें परिपूर्ण आनंद कब प्रदान करेंगे। समय काटे नहीं कट रहा है, इंतजारी का समय कटना मुश्किल हो गया दोस्तों। जो भी महीना आता है, जो भी ऋतु आती है, जो भी प्रकृति का दर्शन होता है, वो सब वो कन्हैया से जोड़े रखती है, चिंतन उसी दिशा में रहता है। जैसे बसंत ऋतु में पुष्पों की सुगंध आई तो गोपी कहती हे पुष्प, तुम्हारे अंदर जो सुगंध है ये तुम्हारी अपनी नहीं है, ये मेरे श्याम ने तुमको छुआ होगा। क्योंकि दुनिया की सारी सुंदरता, दुनिया में जितनी सुगंधी, जितने सद्गुण हैं, सब हमारे कन्हैया के चरणों में हैं। उन्होंने तुमको जरूर छुआ होगा, इसीलिए सुगंध तुम्हारे में से आई। कृष्ण को हर चीज में देखना, पुष्प की सुगंध में कृष्ण को देखती हैं। ये गोपियों की भक्ति आप समझिए। गर्मी के कारण धरती झुलस रही है, गोपी कहती है हे धरती मैया, तुम इतना तप क्यों रही हो? तब तो हमारा हृदय भी रहा है तुम्हारी तरह से कन्हैया से मिलने के लिए, लेकिन हम सोचती है कि जिस दिन कन्हैया हमारे पास आ जाएंगे, हम अपने हृदय को तपाएंगे नहीं, शीतल बना देंगे। हे धरती मैया, हमारी तुमसे विनती है, श्याम सुंदर गौ चराने के लिए वन में गए होंगे, जहाँ उनके चरण पड़ेंगे वहां तुम उनके चरणों को जला नहीं देना, इसलिए शीतल बन जाओ। वो बेचारी गोपियां नहीं जानती हैं कि प्रभु के चरण जहाँ पड़ते हैं, धरती अपने आप शीतल कोमल बन जाती है। बरसात में उमड़ते उमड़ते बादलों को देख करके वो कहती जैसे कन्हैया का रंग वैसे बादल का रंग, बिल्कुल एक रंग है दोनों। बिजली चमक जाती है तो गोपी कहती हैं जैसे कन्हैया का पीतांबर चमचमाता है ऐसे बिजली चमक रही है। गोपी कहती हैं लेकिन ये बिजली बड़ी चंचल है, आई और चली गई। कहीं कन्हैया का प्रेम भी ऐसा चंचल न निकले कि 2 मिनट के लिए प्रेम कर फिर छोड़ दे। फिर देखती नदियां बहती हुई सिंधु की ओर जा रही हैं तो गोपी कहती है नदी, तुम अपने प्रियतम समुद्र से मिलने के लिए लाज शर्म छोड़ के जा रही हो, लेकिन हम ऐसी हतभागिनी कि हमको शरीर की लाज तो अब नहीं रही, किंतु समाज के बंधन की लज्जा रही। ये समाज के बंधन की लज्जा हमको हमारे प्रियतम की ओर जाने नहीं दे रही है। हे नदियों, हमसे अधिक भाग्यशालिनी तो तुम हो। ये बातें तो है ना, बहुत सच्चे प्रेमियों की बातें हैं। इसको बड़ी गंभीरता से सोचने पर ही इसका आनंद मिल पाता है। बरसात में कोई व्यक्ति जा रहा है और उसके चरण में, उस रास्ता चलने वाले आदमी के पैर में कीचड़ लगा है तो देख करके गोपी कहती हैं हम ब्रजरज क्यों नहीं बन गए? यदि हम ब्रज की मिट्टी बन गई होती तो आज कन्हैया भी कहीं चल रहा होगा पैदल, तो हम पानी में मिल करके उसके चरणों से लिपट जाते। जैसे इस यात्री के पैरों में कीचड़ लिपटा है, ऐसे हम ब्रजरज जल में मिल करके कन्हैया के चरण में लिपट जाती। हमको हे विधाता, तुमने ब्रजरज क्यों नहीं बनाया? बरसात के बाद शरद ऋतु आ जाती है, बसंत की पहले ठंड की ऋतु रहती है। कोई भी ऋतु हो उनको दिखलाई पड़ता है श्याम सुंदर के चरण, श्याम सुंदर का अनुभव। बरसात खत्म होने पर पानी कम हो गया, छोटी छोटी तलैया की मछलियां मरने लगी तो गोपी कहती है मछली तुम रो नहीं, तुम्हारा प्रियतम जो जल है
सावन भादव के 2 महीने तुमको छाती से लगाए रखा। सावन भादव 2 महीने तुम अपने प्रीतम जल से मिलकर के ही तो रही हो। अब तुम्हारा शरीर भी छूट जाए तो क्यों दुखी होती? हमारे श्याम सुंदर ने तो 2 महीना कौन के 2 मिनट भी कभी हृदय का आलिंगन नहीं दिया। तुमको तो सौभाग्य मिल चुका है। ठंड का समय जब रहता है, गोपियां कांपती हैं और कहती है कि हमारा कन्हैया भी वन में कांप रहा होगा, ठंडी हवा। भक्तों, कभी कभी गोपियां भगवान की इतनी ज्यादा मिलन की उत्कंठा उनके हृदय में होती है कि उस उत्कंठा को संभाल नहीं पाती और हाँ कृष्ण हे श्याम सुंदर कहते कहते वो बेहोश हो जाती है। कभी कभी कोई गोपी रात को लेती है अपने बिस्तर पर, चिल्ला पड़ती है, कन्हैया मुझे छोड़ के तू कहाँ जा रहा है? घर के लोग कहते हैं क्या बक रही है? फिर उसकी सखी पूछती है तो बताती है मैं अभी बिस्तर पर सोई थी, स्वप्न में श्याम सुंदर पधारे। स्वप्न में श्याम सुंदर पधारे और जब उनको मैंने देखा तो मैं बहुत प्रसन्न हुई और वे आकर मेरी पलंग पर ही बैठ गए। मेरी पलंग पर बैठ करके उन्होंने अपने कोमल कोमल हाथों से मेरे मुख को, कपोल को, मेरे वक्ष को स्पर्श किया, मेरे सर्वांग को अपना बताया और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना लूंगा। लेकिन तब तक मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा श्याम सुंदर यहाँ नहीं है। तब मैं बिना किसी विचार के पता नहीं कैसे मेरे मुख से चीख निकल गई। मैं रो पड़ी। कोई गोपी भगवान श्याम सुंदर से मिलन के लिए प्रतीक्षा करती करती परेशान है और वो भगवान से प्रार्थना कर रही, ब्रह्मा से प्रार्थना कर रही कि अब तो ये देह जा रहा है, अब तो मृत्यु निश्चित है। हे ब्रह्मा, अब ये शरीर छूटेगा तो इस शरीर के पंचभूत पृथक पृथक हो ही जाएंगे। तो ब्रह्मा जी, आपसे मेरी विनती यही है कि मेरे इस शरीर के अग्नि तत्व को उस दीप शिखा में मिला देना जहाँ कन्हैया बैठ करके कुछ पूजा करते। मेरे शरीर के मिट्टी को, मेरे शरीर की मृत्तिका तत्व, मिट्टी के तत्व को उस ब्रजरज में मिला देना जहाँ श्याम सुंदर चलते। मेरे शरीर के जल तत्व को उस जल में मिला देना जिससे प्रभु स्नान करते। मेरे शरीर के आकाश तत्व को उस अवकाश में मिला देना जहाँ प्रभु बैठते। मेरे शरीर के वायु तत्व को उस व्यजन में, उस पंखे में मिला देना जिससे प्रभु शीतलता प्राप्त करते हैं। आत्मा तो भगवान से मिलन निश्चित है, लेकिन मेरा देह भी मेरे श्याम सुंदर के लिए है। ऐसी भावना के साथ गोपी अपनी मौत मांग रही है कि मेरा शरीर छूट जाए, लेकिन शरीर छूटता नहीं, बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश हो जाती है तो उसकी घर का, उसका कोई देवर, उसका कोई बेटा, उसका कोई भाई, कोई भी दौड़ कर जाता है अपने सखा कृष्ण के पास और जाकर कहता है कृष्ण, मेरी दीदी, मेरी भाभी, मेरी माँ, मेरी बहन, जो भी रिश्ता हो, वो तेरा नाम ले रही थी और तेरा नाम लेते लेते बेहोश हो गई। कन्हैया चल, पता नहीं उसको क्या हो गया। भगवान श्याम सुंदर आते हैं, आकर के उस गोपी के कान में बोलते हैं, गोपी आप क्यों इतना घबरा रहे हो? अब ज्यादा दिन नहीं है, थोड़े दिन के बाद शरद पूर्णिमा आएगी और शरद पूर्णिमा तो मैं तुझे निश्चित ही परमानंद प्रदान करूंगा, रास का सर्वानंद तुझे दूंगा। तू अब चिंता क्यों कर रही है? समय निकल जा चुका है। गोपी इतना सुनते ही, ठाकुर जी की दिव्य वाणी है ना, ऐसे तो कोई बेहोश आदमी के कान में बोले तो नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन ठाकुर जी की वाणी तो दिव्य है। वो दिव्य वाणी उस गोपी के अंदर पहुंच जाती है और उस होश में आ जाती है। एक नहीं, अनेक गोपियों के साथ ऐसा हुआ।
तो बुढ़िया माताओं के मन में संदेह हुआ, ये नंद का छोरा ये लुगाइयों के कान में क्या बोलता है, ये बहुओं बेटियों के कान में ये नंद का छोरा नंद का बेटा क्या बोलता है। और ये लुगाइयां ये बहुएं बेटियां ये धर्म से गिर जाती और उसको बुला के बुलवा लेती पहले से, और वो कान में न जाने क्या बोल देता और ये ठीक भी हो जाती। संदेह की बीमारी जिसकी खोपड़ी में आ जाए समझ लो भक्ति से कोसों दूर हो गया। देखने में बड़ी सरल सीधी भोली बुढ़िया माताएं सफेद बाल वाली, और हृदय कितना गंदा उनका कि उन सरल हृदय गोपियों के प्रति संदेह किया। और उन्होंने यहाँ तक भी सोच लिया कि ये नंद का बेटा कोई न कोई अश्लील वार्ता करता है, इस अश्लील वार्ता का रहस्य खोलना चाहिए। एक बुढ़िया माता बड़ी खास, बड़ी तेज, बड़ी चतुर, देखने में तो सीधी सादी, लेकिन पूरे भारत का इतिहास कंठस्थ है। बोलने की हर वार्ता कितनी पीढ़ी की पूछ लो, सब जानती है वो। उसने अपने नाती को कह दिया, नातिया का पोता को, पोते को कह दिया, देख आज मेरे माथे में चक्कर आ रहा है, और यदि कहीं मुझे बेहोशी हो गई तो तू उसी नंद के बेटे को बुला लेना और उससे कहना तू वही मंत्र दादी के कान में बोल दे जो गोपियों के कान में बोलता है, तो मेरी दादी भी ठीक हो जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद इतनी नाटकी हो बुढ़िया कि वो गिरी धड़ाम से घर। अब पोते ने समझा कि बेहोश हो गई दादी, वो दौड़ा हुआ गया और जा करके कन्हैया के पास पहुंच करके बोला, कन्हैया, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया सुनता नहीं, मेरी बुढ़िया दादी पता नहीं क्या बीमारी हो गई, गिर गई और बेहोश हो गई। चल मेरी दादी के कान में वही मंत्र बोल दे, मित्र वही मंत्र बोल दे ना जो गोपियों के कान में बोलता है, तो ठीक हो जाएगी। और भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो समझ रहे हैं उसके मन में कोई भक्ति नहीं है, उसके मन में बीमारी है संदेह की, बुराई देखने की। ठाकुर जी जाना तो चाहते ही नहीं, वो समझ रहे हैं कि ढोंगी है, प्रेमी नहीं है। भगवान ने सोचा मना करूं तो मेरा मित्र है, सखा है, इसको बुरा लगेगा। भगवान ने कहा देख भैया तू मेरा सखा है, मना तो कैसे तुझको करूं, लेकिन जो मेरा मंत्र है वो केवल काले बालों पर चलता है, सफेद बाल पर चलता ही नहीं। ये सुन करके वो सखा हंसा, उसने कहा कन्हैया तू ये बहाना कर रहा है, ये बहानेबाजी कर रहा है, तेरे मंत्र में भला ऐसी ये पारखट की बुद्धि कहाँ हो सकती है, वो तो सबके लिए जैसा ही होगा। नहीं मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, पुण्य माने तो कर चलूं। सखा पकड़ लिया भगवान को कस के, नहीं तुझे चलना पड़ेगा, मेरी दादी नहीं तो मर जाएगी। भगवान गए और भगवान जा करके अब वो बुढ़िया दादी को पता चल गया, वो सखा बोल दिया दादी कन्हैया आ रहा है, तेरे कान में मंत्र बोलेगा तो ठीक हो जाएगी। अब बुढ़िया दादी जो है वो और सावधानी से सुनने के लिए सचेत है कि क्या बोलता है कान में, लेकिन ठाकुर जी ने उसके कान पर मुख रख करके फुसफुसाया, बोले कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं कि वो फुसफुसाए, धीरे धीरे फूके उसके कान में। तो वो बड़ी सावधान हुई कि समझ में कुछ नहीं आया क्या बोला। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, चौथी बार, फिर फुसफुसाए। अब बुढ़िया बड़ी परेशान की, बोलता क्या समझ में आता नहीं। भगवान को तो पता ही है कि ये ढोंगी है, ये भक्त नहीं है, तो ठाकुर जी ने
बुढ़िया की पीठ में अंगूठा और तर्जनी से कस की चिकोटी काटा, ऐसे जोरों से चिकोट लिया कि बुढ़िया को पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन बड़ी हठी, वो बोली नहीं कुछ। भगवान ने कहा, सखा दादी को बीमारी बड़ी जबरदस्त है, इसकी बीमारी के इलाज के लिए केवल मंत्र प्रयोग से काम नहीं बनेगा, एक काम और करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा मित्र? जनवरी का महीना था, जनवरी अर्थात पौष। अब जनवरी के महीने में कैसी ठंड पड़ती है आप लोगों को याद आ गई। तो ठाकुर जी ने कहा कि मित्र तुम्हारे घर के पिछवाड़े जो बड़ी सी तलैया है, तालाब, उसी जल में बूढ़ी दाई के हाथ पैर पकड़ करके 108 गोते लगवाए जाए। 108 गोते लग जाने के बाद तब मेरा मंत्र काम कर जाएगा। अभी मंत्र नहीं काम करने वाला है। ये सुन करके बालक तैयार हो गए। बालकों ने कहा कोई परेशानी नहीं करना, हम लेकर चलते, मरने से बच तो जाएगी नहीं तो मर ही जाएगी, नहीं इलाज होगा। अब दो बच्चों ने दो पैर पकड़ लिए, दो ने दो हाथ पकड़ लिए और बुढ़िया को उठाए। और बुढ़िया को सब सुन रही और उसको समझ में आ गया कि इतनी कपकपी ठंड में, इतने ठंडे पानी में, तालाब के पानी में ये बच्चे 108 गोता लगवाएंगे। ये नंद का बेटा कहीं बोल दिया कि 108 गोते के बाद पानी में 5 घंटे डुबो के रखो, तो डुबो के भी रखेंगे तो मैं मरने वाली नहीं भी हूं तो मर जाऊंगी। इसलिए जब बच्चे उठा के चले तो बुढ़िया चिल्लाई, मैं ठीक हो गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई। भगवान ने कहा बच्चों तो कोई बात नहीं, इलाज हो गया इसका। भगवान जानते हैं कि कौन सच्चा भक्त है और कौन ढोंगी है। भक्तों की तो प्रेम को देखते हैं और प्रेम के अनुसार उनको अपनी कृपा देते हैं, और ढोंगियों को भगवान दंडित करते। श्री राधा जी के बहुत से चरित्र हैं, मैं आज रात आपको सुनाने वाला हूँ, इसलिए उन चरित्रों को आज नहीं कल प्रातः सुनाऊंगा। कथा का कोई अंत तो है नहीं, लेकिन अब आपको रास की तरफ ले चल रहा हूँ। धीरे धीरे समय आ गया शरद पूर्णिमा का, और भगवान श्याम सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि जब प्रारंभ हुई है, भगवान पीतारा से शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। ठाकुर जी ने अपनी योग माया को बुलाया। योग माया, मेरी लीला भूमि श्री वृंदावन धाम में मुझे रास करना है, अब तुम यहाँ पर गोलोक की दिव्यता प्रकट करो, गोलोक के खगशावक बुलाओ, गोलोक की संपूर्ण श्री प्रकट करो, संपूर्ण दिव्यता प्रकट करो और मुझे महाराज करना है। भगवान श्याम सुंदर अपनी बांसुरी को लेकर के पहुंचे जमुना किनारे बंशी वट के नीचे, और वहां प्रभु खड़े हो गए हैं। कैसे? ललित त्रिभंग गति से, अर्थात एक चरण तो सीधा सीधा जमीन पर है और दूसरा चरण उठा हुआ थोड़ा घूम करके, एड़ी उठी हुई है और पंजा पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। थोड़ा सा अपनी गर्दन को और कमर को टेढ़ी करके और चरण को टेढ़ा करके और फिर अपनी वंशी को लेकर अधर पर रखा है, और ठाकुर जी ने वंशी को बड़े प्रेम से फूंक मारी है। ऐसी सुंदर ठाकुर जी ने फूंक मारी है भक्तों कि वो वंशी की ध्वनि गुंजायमान होने लगी। जब ठाकुर जी ने वंशी की दिव्य फूंक के द्वारा अपनी अद्भुत प्रेम ध्वनि उत्पन्न की है, तो निशम्य गीतम तदनंद वर्धनम, कानों से उस ध्वनि को सुना गोपियों ने। निशम्य गीतम तदनंद वर्धनम,
व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजन्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्रलोला जगनोनिकुंडला। गोपियां अपने अपने घर से निकल के भागी। उस समय क्षितिज का रंग बता रहे सुखदेव जी कहता था, तदोदुराज ककुभ करैर्मुखम् प्राच्य विलिम्पन्नरुणेन शन्तमयि सचर्षणीन मुदगाच्छुचोरुजन् प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शन। जैसे कोई प्रीतम अपनी प्रिया से बहुत दिन के बाद मिलने के लिए आए हो, तो प्रेम आधिक्य के कारण उन्हें प्रीतम ने प्रिया के मुख पर थोड़ी लाली पोत दी हो, थोड़ा अबीर गुलाल लगा दिया हो। ऐसे ही क्षितिज के प्राची दिशा में लालिमा दिख रही है और उदित तो होते ही चंद्रदेव कुछ ऊपर आ चुके हैं, उनकी किरणें सर्वत्र फैल रही हैं, तो वहां का दृश्य कितना सुहावना लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमुना की रेती चांदी टूटी हुई है, टूटी हुई चांदी जैसे पूरी जमुना रेती पर डाल दी गई है। चमचम चमचम वो चमचमा रही है जमुना की रेती, और ठाकुर जी बंशी बट के नीचे बंशी वादन कर रहे हैं। जमुना जी के जल में भी चंद्रदेव की शीतल सुंदर किरणें पड़ रही हैं और वो जल भी चमचमा रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, वातावरण अत्यंत ही मनोहर, सुशीतल और सुगंधित हवा चल रही है। श्री भगवान ने जब बंशी बजाई है, बंशी की ध्वनि सुनकर के सब गोपियां घर से भगी हैं। बंशी की ध्वनि जहां से आ रही उधर भागी चली जा रही है। पूछा है परीक्षित जी ने, गुरुदेव क्या ये सब गोपियां तैयार बैठी थी भगवान से मिलने के लिए? बोले नहीं, तैयार नहीं बैठी थी, सब अपने अपने घर का काम कर रही थी, लेकिन काम छोड़कर भगी। कोई गोपी खीर पका रही थी तो बेचारी बंशी की आवाज सुनते भूल गई कि खीर बन रही, और उसने उस खीर में मिर्च, मसाला, हल्दी, धनिया सब डाल दी, नमक। और कोई गोपी बना रही थी साग सब्जी बनाने वाली गोपी बेचारी भूल गई कि क्या बन रही है, तो उसने उसी के अंदर दूध डाल दिया, चीनी डाल दिया, मेवे डाल दिया, और वो फिर भगी छोड़ छाड़ के सब। कोई गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी, काजल की सलाई हाथ में नहीं भागी चली जा रही, आधी आंख में लगाई काजल, बस लिए चली जा रही काजल का डिब्बा, और उसको कुछ याद नहीं कि मैं क्या लेके जा रही हूँ। कोई गोपी लहंगा पहन रही थी, हाथ में लेकर के लहंगा वो गले में से डाल के नीचे ले जा रही थी पहनने के लिए, और तब तक बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ गई तो अब लहंगा नीचे ले जाने को भूल गई, गले में लटकाई थी। कोई गोपी करधनी कमर में बांधनी थी, ली थी कमर में बांधने के लिए, लेकिन जब बंशी की धुन आई तो बेचारी भूल गई कि करधनी है कि हार है, तो गले में लटका के भाग गई। कोई कंचुकी पट हाथ में ली थी, वो हाथ से ही गिर गया और भागती दौड़ती चली जा रही। कोई गोपी पति के चरण की सेवा कर रही थी और पति के चरण की सेवा छोड़ के भागी। किसी गोपी को उसके मूर्ख पतियों ने जबरदस्ती रोका और कहा मैं तेरा पति हूँ, तू कहाँ भागी चली जाए, और रोक करके घर के अंदर ताला लगा दिया उसको बंद करके। भक्तों वो चिल्ला करके बोली, तुम मेरे शरीर को रोक सकते हो, लेकिन मैं आत्मस्वरूप में अपने प्रभु से मिलने के लिए जा रही हूँ। और उसने अपने देह को वहीं त्याग दिया, उसी बंद कमरे में शरीर को छोड़ दिया, और वो दिव्य रूप धारण करके आत्मस्वरूप में जाकर के परमात्मा से मिल गए। भक्तों, भगवान से जीव का मिलन केवल देह का मिलन थोड़ा ही है, लेकिन जब मिलन हो रहा है तो यहाँ तो सब कुछ नारायण का ही है। इसलिए कभी भी मन में भ्रांति नहीं लानी चाहिए, सब कुछ तो ठाकुर जी का है, ऐसा क्या है जो भगवान का न हो।
कई गोपियां ऐसी थी जो लिपाई कर रही थी तो हाथ में गोबर लगाए लगाए भाग खड़ी हुई, भागी चली जा रही। और कोई गोपी गौ के दूध का दोहन कर रही थी तो गौ का दूध दोहन कर रही है और उनकी सास भी सामने गैया के खड़ी है मच्छर उड़ाने के लिए। और उस बेचारी के कान में धुन आई, बल्कि की मटकी घुटने के बीच से छूट के नीचे गिर गई, हाथ उसका गौ के फन से हट गया, शुरू से भगी और सास जी को लगा धक्का, गिरी धड़ाम से पीठ के बल और सास के पेट पर पांव रखते हुए निकलती चली। किसी को अपने तन की छोटी बोझी नहीं किया, माइक की करती है। तो गोपी जो है वो कभी भी संसार का चिंतन करती नहीं है, वो तो श्री भगवान के चिंतन में मस्त है। इसलिए उनको पता नहीं चल रहा है कि वे कर क्या रही हैं, कहाँ जा रही हैं, शरीर की क्या हालत हो रही है।